जोहार साथियों। इधर आजकल भाजपा के नेता लोग झारखंड आना शुरू कर दिए और अपने अपने राज्यों को छोड़ दिए। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल भी है जो आजकल सरकार के हर निर्णय और कार्यों से इतना परेशान हो गए कि पीआईएल पर उतर आए। यहाँ आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्यों में जिस प्रकार से आग लगा हुआ है, मिजोरम को तो छोड़ ही दीजिए, उड़ीसा में हमारे जो देश का गर्व है भारतीय सेना, उस परिवार की बेटी के साथ जो पीपल्स गवर्नर, जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका गवर्नरशिप है अभी, वहाँ पर 15 तारीख को विगत जो घटना हुई, ब्रिगेडियर साहब की बेटी जो एक मेजर की मंगेतर है, उसके साथ पुलिस थाने में और उसके पहले रास्ते में भाजपा के गुंडों के द्वारा जो व्यवहार हुआ, पिछले 4 दिन पहले सुशासन बाबू के राज में नवादा में जो तांडव हुआ, 80 दलितों को मारा गया, सैकड़ों घर फूंक दिए गए, अयोध्या में जो महिला सफाई कर्मी थे उसमें उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये तमाम दृश्य अब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, साथ साथ गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको केवल पहले तो ठीक था कि मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे। अब तो नया आलम आ गया, अब जातियों पर आ गए कि हम खास जाति के लोग को केंद्र में मंत्री बनाएंगे, इसलिए हमको वोट कीजिए। क्योंकि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जिसमें हमारे जो संस्थापक रहे विनोद बाबू, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद रघुनाथ महतो, शहीद सुनील महतो, टेकलाल बाबू, टेकलाल महतो जी, सुधीर महतो जी, जो जितने जन नेता रहे और जो इस राज्य के आंदोलन में महती भूमिका अदा की, अब उनके बारे में कहा गया कि उनको कैबिनेट का महत्व, कुर्मी को एक कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग आ रहा है, हम भी मिलेंगे
अब जातीय ब्राइबिंग शुरू हुआ, जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज कुर्मी है, कल यादव होगा, परसों ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, लाला होगा, बनिया होगा। ये कौन सा समाज है? कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं? कोई कहता है संथाल परगना को तोड़ दो, राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, संसद में खड़े होकर। कोई कहता है हम कुर्मी को मंत्री बनाएंगे। अरे जब यहां से मंत्री बन रहे थे तब तो विद्युत बाबू, जो हम ही लोग के वहां के घुसपैठिए हैं भाजपा में आज, उनको मंत्री बना देते। आपके सहयोगी है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको मंत्री बना देते। अब चूंकि सभी मूलवासियों ने यह निर्णय लिया कि ये डिवीजन का पॉलिटिक्स, ये बंटवारे का राजनीति हम नहीं करेंगे, तब शुरू हुआ इनका असली चेहरा सामने आना। क्या जब पुनरीक्षित मतदाता सूची जब आया, भाजपा को कुछ समझ में आया? प्रधानमंत्री होकर कहते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अमित शाह भी यही बोलते हैं, अमित शाह जी। राजनाथ जी को ठोकर नजर आने लगा। जहां ठोकर नजर आया वहां तेल समाप्त। अभी तो सुन रहे शिवराज जी, भाजपा के मेरे ही एक मित्र के घर के नीचे अपना ठौर ठिकाना लगाए हुए हैं। एक जो प्राइवेट एजेंसी चलाते सुरक्षा का, क्योंकि अब तो एयरपोर्ट में भी सुरक्षा में आउटसोर्स हो गया, उनके घर पे आवास बना लिए। राजनाथ जी को भी ससुराल में रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके, क्योंकि मालूम है कि दामाद बाबू सही लाइन पे नहीं है, तो वहां से बनारस चल गए। तर्क दे रहे हैं कि रांची से तेल जाने में लेट हुआ, और बोलते डेमोग्राफी बदल गया, टोपोलॉजी बदल गया। तो बंशीधर नगर से रांची की दूरी क्या है और बनारस की दूरी क्या है? बनारस तो 1/4 भी दूर पे नहीं जितना रांची। तो जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का, अब सुरेश जी क्या बोलेंगे? केंद्र में मंत्री तो अब बन नहीं पाएंगे, जो 5 गो सीट मिलेगा वो 5 गवाएंगे। अभी स्थानीय एक विधायक है, उनके घर पर एक जो नया संगठन उभरा, उसका बुलाकर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सब बात कर रहे हैं।
हतप्रभ है कि क्या करे, कहाँ करे। एक सबसे लंबे समय तक का भाजपा का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ मधु कोरा का फोटो नहीं छाप रहे हैं। कितना